अच्छा, आज हमने एंटार्क्टिका पढ़ना है और ऑस्ट्रेलिया, ये दो कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका, वहां से एमसीक्यूज कम आते हैं। देखे, हमने ये देखना है कि पीपीएससी और एफपीएससी में इनसे रिलेटेड क्या आता है। जनरल जो भी एमसीक्यूज, बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं एंटार्क्टिका से। उससे भी कम जहाँ जितने इधर इंसान रहते हैं। ठीक है, यहाँ इंसान वगैरह ज्यादा नहीं रहते। ये आपको रेड कलर में शो हो रहा है, इसका मतलब ये एक ऐसा एरिया है जो दुनिया से तकरीबन कटा हुआ है। यहाँ दुनिया नहीं है बेसिकली। दुनिया हम आमतौर पे क्या कहते हैं इंसानों को। तो ये दुनिया है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, सारी बर्फ है। और अगर कहीं बर्फ नहीं है तो वहां पर ठंडी यख हवाएं हैं बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये जो इलाका है ये बिल्कुल सेपरेट है दुनिया से, साउथ पोल की तरफ एंटार्क्टिका। ठीक है, यहाँ पर जस्ट साइंटिफिक पर्पज के लिए लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ जानदार ऐसे पाए जाते हैं जो बड़े हैरान कुन हैं। पेंगोइन्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं अंटार्कटिका में। ठीक है, इनकी लोकेशन को आपने देखना है। बहरहाल चंद एक एमसीक्यूज इससे रिलेटेड जो पास पेपर्स में आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ के साथ ही लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे। हाँ जी, प्लीज एक लाइक कर दो। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, देखें। मैंने आपको, जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि डाटा की कमी नहीं है। बेशुमार सोर्सेज ऐसे हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसमें एक सोर्स यूट्यूब चैनल का भी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां पर रैंडम डाटा मौजूद है, आप किसी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे बेशुमार डाटा है, वो रैंडम है। वहां से आप फॉर एग्जांपल 2000 एमसीक्यूज कर लेते हो, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आपके अंदर ये रहता है यार, पता नहीं मैंने बात कंप्लीट कंप्लीट टॉपिक किया है कि नहीं किया, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। और कहीं से ऐसा ना हो कि जो रह गया है वहां से कोई एमसीक्यूज आ जाए। जब आप कोई बुक लेते हो तो बुक में चूंकि पूरी कोशिश की जाती है ऑथर की कि भाई मैं जितना ज्यादा मटेरियल इसमें ऐड कर सकूं, ताकि इन फ्यूचर मेरी जो बुक है वो कम्प्रीहेंसिव ही हो, कि भाई इसमें हर तरह से हर हर डायमेंशन का एमसीक्यूज है, रिलेटेड डाटा है, एटसेट्रा। जब आप सेशन लेते हो बीइंग अ मेंटोर, जिस तरह भी बहुत सारे जो आप स्टूडेंट्स हैं इनरोल्ड हैं, इसमें क्या है कि आपको एक अरेंज्ड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप नोट्स बनाते हो। ठीक है, और मैंने इस बात आपको पहले भी कहा था कि आपके जो नोट्स हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, उनको अच्छी तरह से डिजाइन करें, उसमें कलर्स ऐड करें, उसमें स्टिकी नोट्स ऐड करें, एटसेट्रा। तो ये सब चीजें आपने ऐसे करनी। तो ये एक छोटी सी वीडियो है आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। आपको मैंने एक चीज पहले बताई थी शायद, कि नहीं, कि जब भी आप पढ़ने लगो, या उस जब भी हम पढ़ने लगते हैं, आज का दौर ऐसा है, मोबाइल मोबाइल यूज कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो वो मोबाइल की स्क्रीन एक हाईली एनर्जेटिक है, स्क्रीन है, जो माइंड को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको एक्टिवेट करता है, डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं। जब हम बुक पढ़ने लगते हैं, बुक रीडिंग करने लगते हैं, तो वहां पर वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि वहां पर इमेजेस नहीं है एक्चुअली। तो ऐसा होता है कि जैसे ही हम स्टडी करने लगते हैं तो हमारा जो माइंड है वो इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि वो लो एनर्जी मटेरियल अब पढ़ रहा है। ठीक है,
वो लो एनर्जी मटेरियल पड़ रहा है। तो आप जब भी स्टडी करने लगो तो आप नंबर वन रिलैक्स किया करो, एक एटलीस्ट 2 मिनट। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो बुक की तरफ आने से पहले रिलैक्स किया करो, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया करो, ठीक है, एफर्मेशन किया करो कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ या पढ़ने लगी हूँ, ठीक है, और मैंने याद भी करना है और उसको याद करना बड़ा आसान है। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस अपने आप से बोलो और अपने गोल्स अपने आप याद करवाओ अपने आप को। इससे क्या होगा कि आपकी अटेंशन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आपकी अटेंशन होती है, याद रखना फार्मूला, ज्यादा अटेंशन ज्यादा रिटेंशन। रिटेंशन कहते हैं जहन में कोई चीज रह जाना, बाकी रह जाना। ज्यादातर स्टूडेंट के साथ इशू क्या है? स्टूडेंट्स के साथ इशू ये है कि वो कहते हैं हाँ पढ़ा हुआ तो है, याद नहीं है। वो कहते हैं कि ऑप्शंस दो हम बता देंगे। तो इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। नंबर वन, वो एडिक्ट हैं एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी के, बस बुक पढ़े जा रहे हैं, पास पेपर की कर रहे हैं। नंबर दो, वो सिर्फ अकेले रह के स्टडी करते हैं, उनका कोई फ्रेंड नहीं है, वो डिस्कशन नहीं करते दोस्तों के साथ, ठीक है, कोई उनकी गैदरिंग ऐसी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी वजह है, ये भी फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह है। खैर हम स्टार्ट करते हैं जी, ये चंद एक बातें थी जो जरूरी होती हैं। एंटार्क्टिका को 1820 में डिस्कवर किया गया, ठीक है, ये शख्स था कैप्टन फैबिन। कैप्टन फैबिन अपने बहरी बेड़े लेके इधर उधर फिर रहा था, कहीं भटक जाता है तो उसको एक जमीन नजर आ जाती है, ठीक है, वो कहता है कि अच्छा जी ये भी जगह है। चुनाचा ये इसकी एंटार्क्टिका की डिस्कवरी का सहरा कैप्टन फैबिन को जाता है। फिर एक इम्पोर्टेंट ये बात है कि अंटार्कटिका ट्रीटी हुआ। देखें ये एक ऐसा एरिया है जहां पर रिहाइश है भी मुश्किल, ठीक है। चनाचा एक वो जो दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं, सुपर पावर्स कह लें, सब सुपर पावर्स कह लें, उन सब ने 1959 में मिलजुल कर एक बात सोची कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक पीसफुल इरा है। अमेरिका में क्या हुआ था? अमेरिका में ऐसा ही हुआ ना कि वहां पर लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। उन्होंने कहा कहीं अंटार्कटिका में ऐसे लड़ाइयां ना होनी शुरू हो जाए, फिर इस पे भी जंग होगी। चुनाचा उन्होंने कहा कि ये किसी का नहीं है। 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी साइन होता है, वो कहता है ये भाई किसी का इलाका नहीं है, ठीक है। और ये जो इन्फोर्स हुआ अंटार्कटिका ट्रीटी 1961 में हुआ। हाँ आप मजीद ना डेट इसकी देख लीजिएगा, ईयर ये है। अब पेपर का पैटर्न जो कि टफ होता जा रहा है बतदरीज। चुनाचा आप अगर कहीं आपको ईयर नजर आता है, आपको पहले साल तैयार हो, वो याद हो जाए, फिर आप उसकी डेट की तरफ जाना, पहले साल तैयार करना। इन स्टार्ट ही मैं ये बात कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आप इन स्टार्ट ही अगर अपने आप को टफ टाइम देना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके लिए जो जनरलाइज डाटा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो फिर पेंडिंग में चली जाती है। पहले इंपॉर्टेंट कर लें, फिर लेस इंपॉर्टेंट कर लें, फिर ऐसी चीज़ कर लें जो एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस तरह से अपनी तैयारी को लेकर चलें। 1959 में ये साइन हुआ था और ये था क्या जी, वो कहते हैं जी अंटार्कटिका जो है वो एक साइंटिफिक कॉपरेशन का एरिया है, जोन ऑफ पीस है एंड साइंटिफिक कॉपरेशन, ठीक है। यहाँ पर इसमें कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी, कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि देखें ना अगर न्यूक्लियर यहाँ पर कोई टेस्ट कर लिया गया, ये तो सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, समंदर की सतह बहुत बुलंद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि, और यकीनन यहाँ पर बेशुमार ऑयल ऑयल वगैरह ऑयल के और रिजर्व्स होंगे, लेकिन उसने कहा मिनरल माइनिंग और कॉन्टिनेंट कोई इस पे सर्च नहीं करेगा, प्रमोट्स इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन वगैरह वगैरह। फिर एक क्वेश्चन था, आई थिंक 2021 में पूछा गया था पीपीएससी में या 2022 में, कि द आइसबर्ग डब A76, एक आइसबर्ग है A76, वो एंटार्क्टिका के किस समंदर में है? तो वो वेडल सी में है बेसिकली। तो एंटार्क्टिका को जो समंदर लगता है उसमें एक वेडल सी है, उसमें ये है। उसके बाद ये कभी नहीं इतना ज्यादा पूछा गया। ये बहुत बड़ा आइसबर्ग है। आइसबर्ग कहते हैं कि वो बर्फानी तोदा जो बहुत सारा, जिसका मेजर पोर्शन समंदर के अंदर होता है और कुछ बाहर होता है, ठीक है। जिस तरह से वो जो मूवी है क्या कहते हैं उसको,
जो शिप से शिप बनाते हैं बहुत बड़ा, क्या क्या नाम है उस मूवी का? ये देखो मैसेज का है ना जी भाई, टाइटैनिक। तो टाइटैनिक भी आइसबर्ग से टकराया था। ठीक है, टाइटैनिक भी आइसबर्ग से टकराया था। क्यों? क्योंकि वो नीचे बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा था। बर्फ पानी पे क्यों तैरती है? ये भी एक क्वेश्चन है ना, बर्फ पानी पे क्यों तैरती है। 9th 10th में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता लगा था। तो यही वजह है कि ये पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन वजनी होने की वजह से थोड़ा सा पानी के इनसाइड चला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा वजूद है। वजनी तो मतलब क्योंकि बहुत बड़ा वजूद है, इसलिए पानी के अंदर चल जाता है, लेकिन फिर भी मेजर पोर्शन पानी से, कुछ पोर्शन पानी से बाहर होता है आइसबर्ग का भी। और क्या है जी इसकी दिलचस्प बातें, ये वर्ल्ड का विंडीएस्ट एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। हाँ, ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। देखिए यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती, ध्यान से समझना बात को। ये पीछे मेरे जहन में बात आ रही थी, फिर स्किप हो गई। ये जो अंटार्कटिका है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इसका लो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती। और जिस एरिया में वेजिटेशन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं जी? अगर हम उसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें, जिस एरिया में वेजिटेशन ना हो, उसको क्या कहेंगे? एनीवन? यानी कि वेजिटेशन मुमकिन ही नहीं है। सारे सोए हुए हो। देखो शहजाद ने कहा बात हुई अनफर्टिलाइज्ड, और कोई डेजर्ट। वेरी गुड, शाबाश सानिया। उसको डेजर्ट कहेंगे जिस डेजर्ट इलाके में। सर। हाँ जी, वेरी गुड। तो जिस इलाके में कोई वेजिटेशन ना हो, उसको डेजर्ट कहते हैं। तो ये जो अंटार्कटिका है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा, दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो अंटार्कटिका है। ये कोल्ड की बात हो रही है, अगर वो कहे, देखे ध्यान से समझना। ठीक है, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे सवाल हो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो आप क्या कहोगे? एंटार्क्टिका। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, तो फिर क्या कहोगे? एंटार्क्टिका। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो वो कौन सा है जी? बताएं। सहारे डेजर्ट। वेरी गुड, शाबाश। सहारा। सहारा डेजर्ट इन किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका। अफ्रीका में। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पेंगोइन्स, पेंगोइन्स की बेशुमार करोड़ों पेंगोइन्स यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा 70% फ्रेश वाटर भी यहीं पर है। ठीक है, 70%, जो फ्रेश वाटर का 70% है वो यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि इतने सारा बर्फ ही बर्फ है, वो बर्फ पिघलती रहती है, दरिया बनते रहते हैं, समंदर में गिरते रहते हैं, फिर वो बर्फ बन जाती है। ये देखें, वर्ल्ड विंडिएस्ट एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, ये भी पास पेपर की लाइन है। पास पेपर में ऐसा पूछा गया। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पेंगोइन्स है यहाँ पर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ, जिसको कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, अब यहाँ से ये लोकेशन देखें। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरह से पेंजिया डिवाइड हुआ, और पेंजिया डिवाइड होकर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बन गए। कॉन्टिनेंट्स, अब एक अंटार्कटिका है जो बिल्कुल साउथ पोल पे है। ये एक, यहाँ पर आपको ये जो कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है, ठीक है, जिसकी पिटाई हो रही है बेसिकली, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। इसकी हम डिस्कवरी देखेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, इसकी स्टेट्स देखेंगे, इससे रिलेटेड जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे। ठीक है जी, जनरल एमसीक्यूज क्या हैं इस हवाले से, इसकी क्या खास बात है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खास बात आपको मैं बताऊं कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है। मैंने कल एक आपको पर जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक डेफिनेशन बताई थी, बात की थी कि जिस तरह मैंने जब बताया था ना सी और ओशन, मैंने कहा था कि जिस तरह कॉन्टिनेंट में कंट्रीज होते हैं, एक कॉन्टिनेंट में मल्टीपल कंट्रीज होते हैं, इसी तरह एक ओशन में डिफरेंट सी होते हैं।
तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मेरी बात को निगेट कर देता है, मेरी बात को रद्द कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं एक ही कॉन्टिनेंट हूँ और मेरे अंदर एक ही कंट्री है। तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक ही कंट्री है बेसिकली। इस सबसे ज्यादा इसमें जो दिलचस्प बात है वो यही है। पिटाई क्यों हो रही है भाई? पिटाई इसलिए हो रही है कि जाके साइड में क्यों बस गए हो? थोड़ा सा करीब हो जाते ऐसे। पर ये अकेला है इसलिए इसकी पिटाई हो रही है। हाँ एग्जैक्टली exactly। ये अगर यहाँ पर करीब हो जाता तो क्या फर्क था, चलो इसकी ट्रेड वगैरह से कोई हम भी फायदा उठा लेते, हम भी इससे मुआहदे कर लेते। कहाँ पर हैं हम? यहीं पर होंगे ना। हम भी कुछ ट्रेड बेनिफिट ले लेते इससे। खैर। हमारे न्यूज। करीब होता तो हमने फिर स्मगलिंग स्मगलिंग शुरू कर देनी थी। किसने कहा ये देखो बात रिकॉर्डिंग में आ रही है, किसने कहा है? सर मैंने कहा। अच्छा चलो। आज से। ऑस्ट्रेलिया, कितने स्टार्स हैं इस पे? स्टार्स कोई गिनेगा कितने हैं? 6 है ना? 6 हैं सर। जी। मैंने फर्स्ट टाइम नोट किया वैसे। ये इंग्लैंड का झंडा है। और ये 6 इस पे जो स्टार्स हैं, 6 सितारे हैं। ठीक है, बस अचानक से मेरे जहन में आ गया, एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछले दिनों शायद, कि जब अमेरिका के फ्लैग से रिलेटेड कि उस पे स्ट्रिप्स हैं, 13 स्ट्रिप्स हैं और 50 स्टार्स हैं। वो जो 13 स्ट्रिप्स हैं अमेरिका की, और वो जो स्टार्स हैं वो एक उसकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे जो 6 स्टार्स हैं वो इसके 6 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसकी 6 स्टेट्स हैं। ये ऑस्ट्रेलिया जी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जी, ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर एक ही कंट्री है बस। ठीक है, और इसका कैपिटल कैनबरा है। ठीक है, इसका कैपिटल कैनबरा है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है आप कभी भी बगैर लिंक किए चीजों को याद ना करें वरना भूल जाती हैं। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो ट्राई करे कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ दे, चाहे वो साउंड के हिसाब से हो, चाहे वो वर्ड की तो ब्रेकडाउन के हिसाब से हो। आज हाँ जी। मैं तो इसको जोड़ता हूँ कैंगरू के साथ सर। कैंगरू के साथ ठीक है, जोड़ सकते हो। और कोई जोड़े इसको? जोड़ते हैं, देखिए जी, मैं एक चीज समझता हूँ, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर याद ना हो तो। AC, वाह, वेरी गुड, शाबाश जुनैरा। अच्छा लगा ये भी मुझे। AC। और बताएं जी, ट्राई करें। क्योंकि आपके ऑप्शंस में, जिस तरह जुनैरा ने बताया, आपके ऑप्शंस में जरूरी तो नहीं कि सारे कैपिटल सी से बनते होंगे, चंद एक कैपिटल ही ऐसे हैं जो सी से बनते हैं, या ज्यादा भी होंगे तो। गरीब कहाँ से आ गया? सोच सकते, अच्छा AC का सोच नहीं सकते आप? कुछ और सोच लें फिर, कोई गरीबों वाली बात सोच लें। यूं भी सोच सकते हैं, चले अगर अब हम अपनी बात कर लेते हैं सानिया। कैन, कैन भी तो होता है ना, कैन मतलब वो जो केन होती है। ये ए है, एक, ये एक कैन, एक कैन, यूं भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक और दिलचस्प चीज नजर आ रही लड़कों के लिए, बीड़ा। बीड़ा है ना इसमें, बीड़ा। ये बीड़ा तो मैंने निकाल दिया आपको। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया में से कोई ऐसा वर्ड निकालें जो बीड़े के साथ जुड़ता हो। आलिया, बीड़ा खाने वाली आलिया।
आलिया बहरी, वाह सही। वाह वाह आलिया वाह। बैरी भी तो हो सकता है। क्या बात है भाई, लारेब के क्या बात है। आलिया बहरी, देखो कितनी क्रिएटिविटी है। हमें ये सारी मीम्स बनाने में क्रिएटिविटी जाया हो रही है। तो मेरे ख्याल से इस बात पे ये खत्म हो जाती है, ये जिंदगी भर नहीं आपको भूलना। आप कहेंगे बहरा जरूर आता है, आलिया बहरी या बहरा जो भी। वेरी गुड जी, शाबाश। आलिया, आलिया नहीं लारेब। अली भी हो सकता है, अली बैरा। वो ज्यादा अली बैरा, चले जी जैसे मर्जी आप बनाएं, ये मैंने आपको बस इसके बता दिया कि इस तरह से याद करना है। सिक्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया है, ठीक है, दुनिया का सिक्स लार्जेस्ट कंट्री है ये एरिया। जो फर्स्ट लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से, रशिया सबसे बड़ा है, कनाडा सबसे बड़ा है, चाइना सबसे बड़ा है, तो थर्ड लार्जेस्ट मतलब। ठीक है, तो ये थर्ड लार्जेस्ट, ये तीन लार्जेस्ट तो आपको याद करने हैं। रशिया तो कब कभी अक्सर ही पूछ लेता है, कभी पूछ ही लेता है रशिया तो। ठीक है, तो कनाडा चाइना का बहुत कम देखा गया है। तो यूनाइटेड स्टेट फोर्थ लार्जेस्ट है जी, यूनाइटेड स्टेट। ये इतनी बड़ी सीरीज मैंने लिखी क्यों है? ब्राजील फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ, इंडिया सेवंथ, अर्जेंटीना एट्थ और कजाकिस्तान कजाकिस्तान नाइन्थ है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि मैंने कजाकिस्तान क्यों कजाकिस्तान तक पहुंचाया है मैंने इसको, नाइन्थ लार्जेस्ट तक क्यों ले गया हूँ? क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिम पूछा जाता कंट्री है। है। मुस्लिम वेरी कंट्री है। गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ये मुस्लिम कंट्री है। इसका मतलब ये है कि इन नो कंट्रीज में से कजाकिस्तान जो नाइन्थ लार्जेस्ट है बेसिकली, मुस्लिम कंट्रीज के लिहाज से ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। ये फर्स्ट क्लास जी। चलो ये तो अच्छी बात होगी हमें, साथ के साथ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। ओसी, ऑस्ट्रेलियंस को ओसी कहते हैं, वो जो इनके पुराने नेटिव्स थे इनको ओसी कहते हैं। ठीक है, पिक्चर्स देने का मकसद क्या है, ताकि आपको विजिट भी करवा दें साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया का, कि किस किस्म के लोग हैं वहां पर। ये एक पुराना मैप होगा, एक छोड़ देते हैं इसको। इसको कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक है, दरियाफ्त किया था 1770 में। 1770 में देखें, हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे इन डेप्थ तो कुछ कुछ भी बहुत इन डेप्थ हम जा सकते हैं, ध्यान से बात को समझना। पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता, क्या मतलब? अच्छा, कैप्टन जेम्स कुक ने इसको डिस्कवर किया था। वंस अगेन मैं एक बात कर रहा हूँ, अब इसकी डिटेल जो है वो जितनी मर्जी आप निकाल लें। आप कैप्टन जेम्स कुक को 1770 को किसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ना है आपने। इसी को कहते हैं, ये आप ना, ये स्टडी आपने करनी है, कोशिश ये करना है कि पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें। इस कदर अपने मटेरियल को ना बढ़ा लें, इस कदर ना बढ़ा लें कि वो आपसे बाद में फिर रिटेन ही ना किया जाए। आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज़ तैयार हो जाए, आपने जब लिखना है, ध्यान से समझना, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बनाएंगे, आप जब अपने रजिस्टर पर लिखो कि डिस्कवर्ड बाय कैप्टन जो जेम्स कुक इन 1770, आपने कभी दूसरी लाइन इसके फौरन बाद से स्टार्ट नहीं करनी। आपने कब एक लाइन छोड़ दें, एक लाइन छोड़ दें, हो सकता है कोई इससे रिलेटेड आपको कुछ बात मिल जाए तो ऐड कर लें साथ के साथ वहीं पर। कैप्टन जेम्स कुक ने बनाए, डिस्कवर किया था, ये हुआ था एटसेट्रा, को बाद में कोई चीज ऐड करनी हो तो ऐड कर लें, लेकिन बाद में करें, पहले वो करें जो इंपॉर्टेंट है। इसका नेशनल एनिमल कैंगरू है, ठीक है, पाउच्ड एनिमल होता है ये। क्रिकेट टीम भी इनकी कैंगरू है। ठीक है, रिकी पॉन्टिंग जो फेमस प्लेयर है इनका, ये भी पूछ लिया जाता है, रिकी पॉन्टिंग, पॉन्टिंग किस कंट्री कंट्री का फेमस प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया का। फिर इनका नेशनल बर्ड देख लें, ईमू। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है। वो जो फर्स्ट लार्जेस्ट है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच। ठीक है, और ऑस्ट्रिच की जो आईज होती हैं वो ब्रेन से बड़ी होती हैं, ये भी याद रख लेना साथ के साथ।
फिर यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन 5 डेजर्ट है, 5 से भी ज्यादा है, 5 फेमस है। आप 5 का नाम काट दो इधर, 5 ना करो। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और तिनामी डेजर्ट। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट का जहां भी वर्ड है ना, ग्रेट का, तो 95% बात यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करती है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, तो ये ग्रेट का जहां भी वर्ड आता है ऑस्ट्रेलिया से रिलेट होता है। ये देखें जी, ये 1/3 जो है इसमें डेजर्ट है, 1/3 डेजर्ट है। गिब्सन, सिम्पसन, तिनामी, ग्रेट सैंडी वगैरह वगैरह, 2/3 यहाँ पर डेजर्ट है। जो कि डेजर्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर शीप्स रखने का रिवाज है, ज्यादातर भेड़े वगैरह। बहुत ज्यादा ऊन आती है यहाँ से। ठीक है, ऊन बहुत ज्यादा होती है। ये एक मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, इनकम का जरिया है। शीप इंसानों से भी ज्यादा है, इसलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल भी है ये, और इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं। फ्लीस ऊन की एक किस्म है, फ्लीस ऊन की एक किस्म है। फिर यहाँ पर इसका जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो मरे रिवर है। ठीक है, 2500 किलोमीटर का मरे रिवर। डार्लिंग रिवर भी है यहाँ पर। ठीक है, वो सिंपल ये भी पूछ लेता है कि डार्लिंग रिवर किस कंट्री का हिस्सा है, तो वो मरे रिवर में गिरता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेंज। रेंज का मतलब होता है माउंटेन रेंज, यानी कि पहाड़ी सिलसिला। तो ये सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया की। 25, ये भी 2500 किलोमीटर के नियर अबाउट कहते हैं। इसके अलावा माउंट कोशिजियोको, ठीक है, ये भी यहाँ पर है, और ये इसकी हाईएस्ट पीक है, माउंट कोशिजिको। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया की। सॉरी, ये 3500 किलोमीटर है, मैंने 2500 बोला है। 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर है ये। और दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज देखें तो वो एंडीज माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन। ठीक है, 7000 किलोमीटर की, यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से डबल है वो। और कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। माउंट कोशियोजिको ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचा पहाड़ है, 2228। आप इसको राउंड अबाउट करें, 2230 मीटर। फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये भी प्रीवियस लेक्चर में बाइट पढ़ा था ना, ये लार्जेस्ट बाइट इन द वर्ल्ड है। बस इसको इतना याद रख लें। सिडनी, ये यहाँ का सब दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है सिडनी। अभी हम इसकी एक दो पिक्चर्स भी देखते हैं। फाइनेस्ट हार्बर, हार्बर कहते हैं जो समंदर के साथ कोई रहने की जगह हो। ठीक है, खूबसूरत तरीन हार्बर है यहाँ पर इन द वर्ल्ड। ये देखें, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होता था, और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने में इस स्टेडियम का बहुत बड़ा किरदार है। हाँ भाई, कोई है क्रिकेट का शौकीन? कोई बताएगा कैसे? हाँ, कौन सा फाइनल हुआ था, किसके साथ हुआ था, कितने बॉल्स से जीता था? 92 का जो वर्ल्ड कप था, तो यही हुआ था। और देखें, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और मुखालिफ टीम पता कौन सी थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड के साथ हुआ था। 21 या 22 रन से पाकिस्तान जीता था, ये भी याद रख लें। ये सेकंड लार्जेस्ट है मेलबोर्न, तो सबसे बड़ा कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, गुजरात में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। फाइनल 92 का हुआ था, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। पाकिस्तान ने जीता 22 रन से, इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, डॉकलैंड क्रिकेट स्टेडियम इंडोर क्रिकेट स्टेडियम है जी। ये भी तरह बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।
इंडोर क्रिकेट स्टेडियम, डॉकलैंड क्रिकेट स्टेडियम। फिर यहाँ पे कंतास, इसकी एयरलाइन है, कंतास एयरलाइन। ये पूछ लेना, एयरलाइन पूछ ली जाती हैं, ये कर लें, फेमस एयरलाइन है। 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर सीजन आया था, उसको कहते हैं ब्लैक समर। बहुत ही खौफनाक था। और देखें आप किस कदर बड़ा एरिया है, जो कि ये सारा, ये जो इतना भी रेडिश हो रहा है, ये आग की लपेट में आया था। अच्छा आपको मैं बताऊं, इसकी आबादी ऐसी है कोई 2-1 करोड़ के करीब, 2.5 करोड़ है आई थिंक, या दो दो ढाई 1 करोड़ इसकी आबादी है टोटल ऑस्ट्रेलिया की। यानी कि पाकिस्तान से कितनी ज्यादा कम है। और एरिया देखें पाकिस्तान से कितना ज्यादा है। फेमस पर्सनैलिटीज कौन सी हैं जी? कुर्त वल्दीम, नहीं ऑस्ट्रेलियन नहीं है, सॉरी ये ऑस्ट्रियन है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दें। जूलियन एसेंज, ठीक है, विकीलीक्स का फाउंडर जूलियन एसेंज। विकीलीक्स क्या थी? 2006 में विकीलीक्स एक मीडिया कंपनी है, ठीक है, मीडिया कंपनी। इस बंदे ने, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है जूलियन एसेंज, अभी थोड़े अरसा पहले ये रिलीज हुआ है जेल से, अमेरिका की जेल में था, तो किधर की, जूलियन एसेंज। तो इसने बड़े बड़े लोगों के राज लीक करने शुरू कर दिए, हैकिंग करनी शुरू कर दी इस बंदे ने। क्या आगे जिस तरह लिखा हुआ, विकीलीक्स द प्लेटफॉर्म 2024 में आया फॉर पब्लिशिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स फाउंडेड बाय होम, जूलियन एसेंज। इसकी फिर इस जुर्म की पदाश में इसको जेल डाल दिया। बड़े बड़े लोगों ने कहा ऐसे झूठ फ्रॉड है, ऐसे हमारे पर जो है इल्जाम तराशी है और कुछ नहीं है। रिकी पॉन्टिंग इसका फेमस क्रिकेट प्लेयर है। क्विज बताएं जी, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। स्क्रीनशॉट कैनबेरा। ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको सॉल्व करें, क्योंकि अब हमारी क्लास एंड होने लगी है। मंडे से इंशाल्लाह हम ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। लॉ की क्लास होगी नेक्स्ट ना, लॉ को हम थोड़ा ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं। और सर मैं बता दूं क्विकली। हाँ जी, जी